वजीर आला पंजाब की हाई कोर्ट से बहाली, नून लीग का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ को लीगल टीम ने मशवरा दे दिया, जल्द सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमा कराने का इम्कान। नून लीग की लाहौर हाई कोर्ट से भी फैसले पर नजरसानी की अपील। राना सनाउल्लाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को पंजाब की सूरत हाल पर आज खुद नोटिस लेना चाहिए, कभी ऐसा नहीं होता, आप अबूरी रिलीफ के शक्ल में मुकम्मल रिलीफ दे दें। इमरान खान फसाद चाहते हैं, असम्बलियों को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। साद रफीक बोले आला अदलिया के फैसले में खामियां हैं, पंजाब हुकूमत हुक्म इम्तनाई पर कायम है, एतमाद का वोट लेना ही पड़ेगा। मार्च अप्रैल तक आम इंतखाबात हो जाएंगे, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का दावा। कहा कि जनरल बाजवा समझते थे कि पीटीआई की मकबूलियत कम हो जाएगी, आखिरी एक साल में पता चला कि वो एहतसाब नहीं चाहते थे। जनरल बाजवा ने आसिफ जरदारी और मुराद अली शाह से डील कर रखी थी। बिलावल भुट्टो जाती खर्च पर दौरे कर रहे हैं, तो क्या ये निजी दौरे हैं? मजीद कहा कि अदालत ने मौका दे दिया, वजीर आला जब मर्जी एतमाद का वोट लें। पीर को अरकान कौमी असम्बली इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाएंगे। पीटीआई का काफ लीग के साथ आइंदा भी एहतियात होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, क्या इमरान खान ने मार्च अप्रैल 2024 में इलेक्शन की पेशगोई की है? इंतखाबात पेशगोई से नहीं, आईनी मुद्दत पूरी होने पर होते हैं। वो आवाम को जितनी ठेस पहुंचा चुके वो जख्म काफ़ी हैं। आवाम को महंगाई और बेरोजगारी की ठेस पहुंचाई, इसका दर्द आज भी है। डील तो इमरान खान जनरल बाजवा से ताहयात तौसी की पेशकश करके करना चाहते थे। डील तो नैब और FIA के साबिक सरबराहों से की थी। स्पीकर ने पंजाब असम्बली का इजलास 11 जनवरी को दोपहर 1 बजे तलब कर लिया। पीटीआई की बैरून मुल्क मुकीम अपने अरकान असम्बली को वापस पहुंचने की हिदायत। शमसा अली दुबई, वसीम खान बरतानिया से वापस लौट गए। नियाज गुशकोरी उमरा करने गए थे, वो भी वापस आएंगे। लियाकत बदर और हामिद यार हराज वापस पहुंच चुके। मुस्लिम लीग काफ की बिस्मा चौधरी को भी वापसी की हिदायत। तहरीक इंसाफ का पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट लेने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं एतमाद के वोट के लिए असम्बली इजलास को लाने की तारीख मुशावरत से तय करेंगे। पीटीआई के 177 अरकान वजीर आला की हिमायत कर रहे हैं। परवेज इलाही असम्बली तोड़ने को तैयार हैं। पीटीआई हुकूमत खत्म होने के बाद पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ, कौम इन चोरों को कभी माफ नहीं करेगी। वज़ीर आला पंजाब को डिनोटिफाई कैसे किया गया? अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबुल की जानिब से सवालात उठाने पर गवर्नर का हुक्म रोका गया। चीफ सेक्रेटरी वज़ीर आला से राबते में रहे, मुलाकात भी की। नोटिफिकेशन की मंजूरी देने से कबल परवेज इलाही आगाह किया गया। गवर्नर का हुक्मनामा 22 दिसंबर की दोपहर को तैयार कर लिया गया था। चीफ सेक्रेटरी ने गवर्नर को खत लिखकर मजीद कानूनी राय मांगी। आईनी और कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद 22 दिसंबर की रात 12:30 बजे नोटिफिकेशन जारी किया गया। परवेज इलाही जीत गए, इमरान खान चारों शाह ने चित होकर ढे। वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने कहा परवेज इलाही इमरान खान को बेवकूफ़ बना सकते हैं, आवाम को नहीं। पीटीआई अगर संजीदा है तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले पीटीआई सियासी जमात नहीं, नौटंकी करने वालों का टोला है। इमरान खान नहीं चाहते पाकिस्तान की मईशत चले। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की सियासत दुश्मनी में बदल चुकी। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार कहते हैं मुल्क को शदीद खतरात लाहक हैं, हम आपस में दस्तो गिरेबां हैं, गालम गलोच की सियासत हो रही है, इसलिए खामोश है। मुल्क की मैशियत जंग ज़दा यूक्रेन जैसी हो चुकी। चौधरी निसार का आइंदा इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान, सियासी मुहिम का आगाज कर दिया। लंदन में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर की लंदन में मुलाकात। मुल्क की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। राना तनवीर हुसैन ने कहा नवाज शरीफ हमेशा की तरह पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए फिक्रमंद है। इमरान खान की पॉलिसियों की वजह से अवामी रिलीफ मुश्किल हो गया।
सदर आरिफ अलवी ने वजीर आजम और चीफ जस्टिस को अलग अलग खत लिख दिए। वजीर आजम और चीफ जस्टिस को मुराद सईद की जानिब से उठाए गए मामलात को देखने का कहा गया। सदर की तरफ से खत में मुराद सईद की शिकायत का अजाला करने का कहा गया। खत में मुराद सईद की जानिब से लगाए गए इल्जामात का हवाला दिया गया। शहबाज गिल की बगैर बताए अस्पताल से रवानगी और वापसी। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल गुज़िश्ता शब बगैर बताए सर्विसेज अस्पताल से चले गए। उनके गायब होने की रिपोर्ट एमएस को जमा कराई गई। शहबाज गिल अपनी फाइल और मेडिकल रिकॉर्ड भी साथ ले गए। डॉक्टर सुबह मुआयना करने आए तो शहबाज गिल वार्ड में नहीं थे। शहबाज गिल शाम में सर्विसेज अस्पताल वापस पहुंच गए। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। आज भी मौसम खुश्क और सर्द। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध, बालाई सिंध भी धुंधला गया। कम से कम दर्जा हरारत -11 स्कर्दू में रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। बाकू, दमाम, अबू धाबी और इस्तंबुल से आने वाली परवाजों को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। मस्कत, जद्दा, दुबई और रियाद जाने वाली परवाजें भी इस्लामाबाद से रवाना होंगी। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अबूरी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। अब्दुल रज़ाक और राव इफ्तिखार भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल। पीसीबी के मुताबिक हारून रशीद कमेटी के कन्वीनर होंगे। अबूरी कमेटी न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम का इंतखाब करेगी। मुल्क में नए मंसूबे लगाना तो दरकनार, जारी मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। वजीर मनसूबाबंदी और तरक्यात एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा कि कर्जों में जकड़ा हुआ पाकिस्तान बिजली बहरान का शिकार है। दहशतगर्दी को ख़त्म कर दिया था, अब फिर सर उठा रही है। पाकिस्तान जिस हालत में पहले मिला था अब भी उसी हालत में मिला है। जाली वीज़ा और फ्रॉड। यूएई ने पाकिस्तान के 24 शहरों पर पाबंदी लगा दी। एबटाबाद, डेरा गाजी खान, अटक, चकवाल, हंगू, मोहम्मद, स्कर्दू, साहिवाल, मुजफ्फरगढ़, सखर, लाड़काना, नवाबशाह समेत दीगर शहर शामिल। यूएई के हुक्काम के मुताबिक पाबंदी वाले शहरों के लोगों को वीज़ा नहीं मिलेगा। दरखास्त देने पर फीस भी जब्त कर ली जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान को रिकॉर्डिक पर काम करने वाली कंपनी के सीईओ का टेलीफोन। मुआहदे पर आइंदा माह कोयटा में तकरीब के इनेकाद पर इत्तफाक। मार्क ब्रिस्टो ने कहा कि अब्दुल कदूस बजिंजो का मुआहदे पर वाज़े मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। वज़ीर आला ने कहा कि रिकॉर्डिक पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तकदीर बदलने का मंसूबा है। समाजी तरक्की के मंसूबों पर तरजीही बुनियादों पर अमल दरामद का आगाज़ होगा। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया। आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सस्ता आटा दस्तयाब ही नहीं। 20 किलो आटे का थैला 2400 रुपये तक पहुंच गया। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम फराहम ना की जा सकी। शहरियों ने मुतालबा किया हुकूमत आटे की फराहमी को यकीनी बनाए और कीमतों को कंट्रोल करे। पाकिस्तान का पहला निजी शोबे और चीनी सरमायाकारी से खसूसी इक्तिसादी जोन कायम। चीनी सफारत खाने के मुताबिक इक्तिसादी जोन से टेक्सटाइल सनत का मजमूई क्लस्टर कायम हो सकेगा। पाकिस्तान से बैरून ममालिक तेज तर बरामदात यकीनी बनाई जा सकेंगी। इक्तिसादी जोन रोजगार और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने का मौजब होगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही क्रिसमस पर मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक। वज़ीर आला ऑफिस में क्रिसमस की तकरीब। परवेज़ इलाही ने केक काटा। क्रिसमस पर कच्ची आबादियों में मुकीम अक़लियतों को मालिकाना हकूक़ देने का भी ऐलान। वज़ीर आला पंजाब से कोपहमा साजिद अली सतपारा ने मुलाकात भी की। परवेज़ इलाही ने K2 क्लीन अप मुहिम के लिए 15 लाख रुपए का चेक दिया।
और कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का निकाह उनके क्लास फेलो मुजना मसूद मलिक से हुआ। इस्लामाबाद के होटल में तकरीब में रिश्तेदारों और दोस्तों की शिरकत। कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर शाहिद अफरीदी, फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद, रियाज अफरीदी और दिगर ने शिरकत की।